पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। 7 मार्च 2021, रिवाइज कोर्स 14 नवंबर 1987। 87 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और सार में बाबा ने कहा, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन। पूज्य देव आत्मा बनना चाहते हैं तो उसका साधन बाबा ने बताया, पवित्रता की शक्ति। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, आसार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए
वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। ये लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंची थी ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो? पूछा बाबा। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। जैसे कर्मों की गति बड़ी गहन है, बाबा ने कहा। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है, तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है? उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है, तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कितनी गहन परिभाषा है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस व्यक्ति के कारण या इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण या इस कारण से मुझे दुख प्राप्त होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, जिसको कहा संगम युग मौजों का जीवन। अब मौज में कब रह सकते हैं जब कोई भी प्रकार का दुख ना हो। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में
दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जो दुख का वायुमंडल था उसको बदल के सुख के वायुमंडल में बदल देना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। बाबा ने पूछा। साइंस की शक्ति दवाई में अल्पकाल की साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है तो पवित्रता की शक्ति में पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। जब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, दवा भी काम नहीं लगेगी, तो बाबा कहते फिर वो आत्माएं अपने पास आएंगी कि हे दुख हरता सुख करता के बच्चे, हे इष्ट देव देवियाँ हमारे दुख दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं है, हॉस्पिटल में स्थान नहीं है। जहाँ भी जाओ सभी जगह आपको भरी हुई मिलेगी, और अभी जब कोरोना के कारण तो जगह भी नहीं मिल रही थी। रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चलकर हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी नहीं जा सकेंगे। देखो ऐसा समय आगे और आगे चलते चले आता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास सफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये सदा नहीं चल सकती है। ये भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पार करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है।
इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर देता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं। हाँ, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो, पूछते बाबा। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो या आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? अभी तक अगर हम मांगने में ही लगे हुए हैं तो बाबा कहते फिर मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, ये है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो ये अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है तो कायदे का बांध तोड़कर आ गए हैं। जितनी संख्या मिली होगी उससे ज़्यादा पहुंच गए हैं मधुवन बाबा के घर में। फिर भी कायदे में फ़ायदा तो होता ही है। जो कायदे से आते उन्हों को फ़ायदा मिलता, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आ जाता है। स्नेह का बंधन है ना, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आज़ाद हैं। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने बाबा को हम भी याद प्यार देवे। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब हॉस्टल की कुमारियों से बाबा ने बातचीत की है। इंदौर ग्रुप, सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना। आजकल के महान आत्मा महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना।
कोई अशुद्धि तो नहीं है? बाबा पूछते। सदा आपस में एक मत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना? संस्कार मिलाना आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गई, सदा खुश रहती हो ना? पूछते बाबा। कभी कोई मन से रोते तो नहीं हो? फिर पूछा, निर्मोही हो? कभी लौकिक परिवार याद आता है? दोनों पढ़ाई में होशियार हो? ये बाबा ने प्रश्न पूछे। दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में। सबसे नंबर 1 ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं। समझा? अच्छा, फिर बाबा ने पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो? फिर बाबा ने पूछा। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना ये कितनी खुशी की बात है ना। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं, तो अविनाशी अर्थात सदा कभी कभी नहीं, तो उस भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो? पूछा बाबा ने। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही सदा और स्वतः ही याद रहें। सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। ये मन का गीत है, जितना गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। हर कार्य में हर समय ये याद रखो, अब नहीं तो कभी नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट नहीं होने देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प के महत्व को जानते हो ना। जमा, बाबा ने कहा, जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गंवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो? फिर पूछा बाबा ने। जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, इस बात पर और अंडरलाइन करना। 1 सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर भी इतने साहूकार हो। चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान का धन आने से ये स्थूल धन भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है? तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए, और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए हो। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे,
अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से फायदा हो गया ना, बहुत फायदा हो गया ना। सदा बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी भी देखो तो फर्क का पता चलेगा। ज्ञान में आने से पहले का अगर फोटो या अपना सारा कुछ चेक करें ना, क्या हमारा बोल थे, क्या हमारा व्यवहार था, क्या हमारी सोच थी, क्या हमारा रहना सहना, खाना पीना, सारी चीज़, तो सब कुछ परिवर्तन हुआ। क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे बोलते थे, कैसे उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, जो भी था, बातचीत करना, सब क्या था, बिल्कुल अलग। बाबा कहते पहले शक्ल अकल देखो, पहले की शक्ल अकल देखो और अभी की देखो तो फर्क पता चलेगा। रात दिन का फर्क। अभी रूहानियत की झलक आ गई, इसलिए सूरत ही बदल गई है। पहले फैशन था तो भी वो सुंदरता नहीं दिखती थी, और अभी सादगी है तो भी रूहानियत आई है, इसलिए चमक दिखती है, इसलिए सूरत ही बदल गई है। ऐसे सदा खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने कहा डबल विदेशी हो, वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इस भारत की हैं, अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, ये तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुँचे हो, इसलिए ये निशानी है कि जब भारत में आते हो अर्थात मधुवन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेशी आत्माएं कितने भी नज़दीक संपर्क वाली हो, संबंध वाली हो, जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है ऐसे नहीं लगेगा। जितनी नज़दीक वाली आत्मा होगी उतने अपनेपन से ज़्यादा महसूसता होगी। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या हो सकता हूँ। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज़ होती है ना, अपनी चीज़ सदा प्यारी लगती है ना, तो ये निशानियां हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नज़दीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नज़र से देखता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने वरदान में कहा, बाबा ने कहा युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमज़ोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करे तो सारी जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा पूज्य देवात्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति, जिसका हमने पूरा डिटेल सुना, विस्तार सुना। कितनी गहन परिभाषा बाबा ने कहा, जितना कर्मों की गति बहुत गुहिया है, ऐसी पवित्रता की जो शक्ति है वो भी, उसका भी बड़ा गुहिया, बड़ा गहन परिभाषा है। वे हम बाबा को याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।
गीत में भी हम सब ने सुना, पवित्रता की राह पर हम चलते जाना है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली